भारत माता की। भारत माता की। आज गुरुकुल की इस पवित्र धरती पर मुझे आमंत्रित किया गया। प्रिंस भाई का कल फोन आया था कि यहाँ हिंदी दिवस का कार्यक्रम है, भैया थोड़ा सा समय निकालते। अच्छा भी लगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल पर हिंदी दिवस का कार्यक्रम, मैं खुद अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, परंतु हिंदी के विषय में बोलना है और हिंदी हमारी माँ है और माँ के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। और यह गुरुकुल की पवित्र धरती है जहाँ के विद्वान शिक्षकों ने अपने सामर्थ्य से यहाँ के ओजस्वी तेजस्वी छात्र छात्राओं के दम पर हमने यहाँ कवर्धा का पहला आईपीएस दिया है, आकाश श्री श्रीमान। मैं ऐसे पवित्र धरती के टीचरों को सादर नमन करता हूँ जिनके सामर्थ्य से, जिनके प्रयासों से पूरे कवर्धा का नाम हिंदुस्तान में रोशन हुआ है। आज की इस विषय में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज यहाँ मैं कोई अंग्रेजी का दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसका तिरस्कार करने नहीं आया हूं। जिस प्रकार से सबकी माँ होती है, अंग्रेजी भी एक माँ है, एक भाषा है, उसका तिरस्कार करना उचित नहीं, लेकिन सबकी माँ सबको प्यारी लगती है। हमारी माँ हिंदी हमको भी प्यारी लगती है और उसके तारतम्य में हमको उसके समझना पड़ेगा कि हिंदी का कितना बड़ा प्रादुर्भाव रहा है। लेकिन हम लोग, दुर्भाग्य है कि इस देश का जब किसी चीज को हम जब भूल जाते हैं उसका दिवस मनाते हैं। आज हिंदी दिवस, जो हिंदी इस भारत की आत्मा है, उसका हम दिवस मना रहे हैं। 14 सितंबर मनाए, आज 15 सितंबर है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा केवल एक दिवस के दिन में आज हिंदी बोले, हिंदी समझे, ऐसा विषय नहीं होना चाहिए। हमें हिंदी को अपने अंदर में आत्मसात करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा हिंदी की ताकत कितनी बड़ी है। आज हम देखते हैं, आप लोग देखते होंगे, पहले कोलगेट का विज्ञापन आता था, कोलगेट का सफेद का टूथपेस्ट आया, फिर बोले कि उसमें लौंग डाला है, फिर कुछ दिन बाद डाला कि उसमें नमक डाला है, आज उसमें बोलते हैं आयुर्वेद वाला कोलगेट आ गया। देश में परिवर्तन होने लग गया है, लोग समझने लग गए। विश्व के 226 विश्वविद्यालय पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ाई जाती है। 28,000 शिक्षण संस्थाओं में विश्व के हिंदी को अपना सर्वोच्च स्थान पर पढ़ाने का स्थान दिया गया है। लेकिन हमारे देश पर कोई हिंदी बोलेगा तो उसे लगेगा अरे तो ये गंवारों की भाषा है, हम कहाँ हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी से देश का उत्थान हो सकता है। ऐसा नहीं है। आपके देश का पंतप्रधान, प्रधानमंत्री भी जब विदेश जाता है तो हिंदी में भाषण देता है। उनको समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो ठीक है, और उन्हें स्वीकार किया। और भारत चौथे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा देश बनकर खड़ा हो गया है, सीना तान के विश्व के सामने खड़ा हुआ है अपनी मातृभाषा और मातृभाषा के कारण। हमको भी, हम अंग्रेजी सीखे, बहुत अच्छे से सीखे। जिस प्रकार विवेकानंद जी ने अंग्रेजी को सीखा, अंग्रेजी थ्रू आउट अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन जब शिकागो गए तो उन्होंने जाकर अंग्रेजी में भाषण दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर उद्बोधित किया और विश्व उनको सुना और विश्व उनको माना। जब देश के लोग समझते थे, इस देश को लोग बोलते ये देश तो मदारियों का देश है, ये देश सपेरों का देश है, ये देश तो बस जादू टोना वाला देश है, तो उन्होंने उस मंच पर, शिकागो के मंच पर खड़ा होकर बोला, यह देश जिसको आप लोग गाली देते हो, यह देश जिसको बोलते हो भारत देश, जिस प्रकार अनेक प्रकार की नदियां समुद्र में विलय हो जाती है, वैसे अनेक प्रकार के धर्म भारत में विलय होते हैं, ऐसा मेरा देश है। और उनके सामने एक व्यक्ति आकर बोला, क्या विवेकानंद जी आप पूरा वस्त्र भगवा पहनते हो, भगवा टोपी पहनते हो, भगवा वस्त्र पहनते हो, लेकिन जूता विदेशी पहनते हो। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं अपनी संस्कृति को अपने माथे में रखता हूँ और जहां जिनकी औकात होती है मैं उनको वहीं रखता हूँ। ये कहने वाले विवेकानंद जी है। हमको संस्कृति को आत्मसात करना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अंग्रेजी सीखिए, लेकिन अंग्रेजियत मत लीजिए। मैं अंग्रेजी स्कूल पर खड़ा हूं, मैं चाहता हूं मेरा छात्र अंग्रेजी में अच्छा से बोले, लेकिन उतना ही संस्कृत जाने, उतना ही हिंदी जाने। आज जर्मन के लोग इतने सारे शक्तिशाली क्यों हैं? वहां हद से ज्यादा, अधिक से अधिक क्यों नोबेल laureate पैदा होते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, हुजनबर्ग, क्योंकि वहां जर्मन में संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत के विश्वविद्यालय है, संस्कृत की खोजें हो रही है। हमारे वेदों की ओर स्वामी विवेकानंद जी लिखो, कहा लौटो करके। अब मैं यहाँ बोलूं आपको रामायण और वेद पढ़ो, आप क्या बोल रहे हो सर, आप क्या बोल रहे हो, वेद की ओर क्यों जाना चाहते हो करके। लेकिन आपको समझना पड़ेगा 1948 से 52 के बीच में नासा का जन्म होता है, लेकिन आपके पूर्वज
जो मेरे पूर्वज हैं, जो ऋषि तुल्य पूर्वज हैं, उन्होंने 9 ग्रह की खोज पहले कर दी थी। आप जब गणेश की प्रतिमाएं रखते हैं तो 9 ग्रह की पूजा आप लोग पहले करते हैं। उस हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि 9 ग्रह पहले से हुआ करते थे। आज 1948 और 52 के बीच में नासा ने बताया है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की गणना हमारे लोगों ने करके दिखाई है। हम लोग यही समझते हैं कि हमारे पूर्वज केवल नासमझ थे, ये तो ढोंगी लोग हैं। लोग बार बार बोलते हैं तो ढोंग करने वाले लोग। इतना ही है, आने वाले समय में भारत को जब हम शक्तिशाली बनाएंगे, यह देश शक्तिशाली बनेगा, आपके माध्यम से बनेगा। आप भी इसमें आत्मसात कीजिए। हमारे यहाँ जो खोजे हुई है, मैं कुछ दिन पहले अभी देखेंगे कि स्टेम सेल आया है, उसका इलाज, कोई भी असाध्य बीमारी के इलाज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका गर्भनाल को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ, गांव में रहा हूँ, वहाँ स्टेम सेल को काट के रख दिया जाता था। जिसका कोई बच्चा नहीं होता था उसमें गुड़ का खिला दिया जाता था, गुड़ के माध्यम से दे दिया जाता था, बाद उसका बच्चा हो जाता था। आज उसकी खोज हो रही है। हमारे पूर्वज हर प्रकार से वैज्ञानिक हमारे देश कर रहे हैं। अभी हरेली का पर्व हम मना रहे थे। लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ तो जादू और सोनों वाला देश है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे देश छत्तीसगढ़ में जब हरेली का पर्व होता है तो हमारे घर में गोबर का पुतला पुतली बनाते हैं बाहर हमारी माता पिता। बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं आएगा, टोढ़ी टोला नहीं आएगा, लेकिन वो लोग जानते थे गोबर एंटीबायोटिक का काम करता है और उस समय सबसे ज्यादा वायरल फैलता है। आप लोग देखेंगे बरसात में सबसे ज्यादा आप लोग वायरल से पीड़ित हुए होंगे। हमारे पूर्वजों ने उस पर लेप करते थे ताकि हमारे वायरल ना आए। हमारे यहाँ नीम की टहनियां लगाने की प्रथा थी ताकि कोई भी तरीके से कीटाणु हमारे घर प्रवेश न कर सके। केवल वैज्ञानिकता का प्रभाव हुआ है, इसके कारण हमने छोड़ा है। अपनी संस्कृति को समझिए और आने वाले समय में भारत माता को ये बात समाप्त करता हूं। भारत माता की